आज के बिहार में जब आप जन्म लेते हैं, या यूं कहें कि जो हमारा ऐतिहासिक बिहार रहा है, उस बिहार में आज की स्थिति यह है कि जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ साथ आपके साथ एक मकसद जुड़ जाता है। वो मकसद है सरकारी नौकरी का। क्यों? क्योंकि रोज़गार की इतनी बुरी व्यवस्था है, इतनी बुरी स्थिति है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमें एक अच्छा रोज़गार मिल जाए, और हमारे यहाँ रोज़गार का यह आलम है। जिस उम्र में हम अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे माहौल में होते हैं, उस पूरे माहौल को हम कुर्बान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर अभी हम 5-10 साल किसी तरह मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लेंगे तो शायद हमारा जीवन पटरी पर आ जाएगा या हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उस दौर में जब सरकार के द्वारा यह पात्रता परीक्षा ली जाती है कि आप अगर एस्टेट का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप शिक्षक बन जाएंगे, और कई ऐसे होनहार युवक, कई ऐसी उम्मीदें जी जान से अपनी उस स्वर्णिम दौर को सैक्रिफाइस करके, उसका बलिदान देकर तैयारी शुरू कर देती है। और आलम यह देखिए कि पात्रता परीक्षा हो जाती है, उसमें रिजल्ट आते हैं, उसके बाद तारीख पर तारीख होती है, सरकारें बदलती रहती हैं, हर सरकार आती है, झुंझुना बताते जाती है, थमाते जाती है कि अब कुछ दिन में दे देंगे। यहाँ तक सही है। बीपीएससी अब इसका एग्ज़ाम लेगी, जो बीपीएससी संस्था है बिहार सरकार की, अब वह एग्ज़ाम लेगी। ये उस तरीके से है जो हमारा सबसे सुनहरा पल था, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते थे, हमने कुर्बान कर दिया। उस 10 साल को हमने बर्बाद कर दिया, 5 साल को हमने बर्बाद कर दिया इस पात्रता परीक्षा को प्राप्त करने के लिए। अब बीपीएससी लेती है, तो ये जो हमारा 10 साल बर्बाद हुआ, ये दूसरा जीवन कौन देगा? क्या ये सरकार देगी? जिस उम्र में हम, हो सकता है कि अगर उस समय हमें यह पता होता कि बहुत कन्फ्यूजिंग वाली सरकार है तो हम कोई दूसरा काम कर लेते। हमारा वो 5-10 साल का मेहनत तो बर्बाद हो गया। मतलब उसको देखने वाला कोई नहीं, उसकी मूल्यांकन करने वाला कोई व्यक्ति आज हमारे पास नहीं है। बीपीएससी पात्रता परीक्षा, वहाँ भी लोग शायद यह मान चुके थे कि चलो देखते हैं, बीपीएससी परीक्षाएं हैं, अब शिक्षक बनना है तो पात्रता परीक्षा तो देना ही होगा। अब सरकार का देखिए, सरकार ने तय कर लिया कि तुम्हारी सब्र की जो सीमा है वो हम तोड़ के रहेंगे। अब वो डोमिसाइल नीति ले आए, वो तोड़ के रहेंगे क्योंकि वो डोमिसाइल नीति ले आए। अब लोकतंत्र में क्या करें? हथियार तो उठा नहीं सकते हैं, तो लोकतंत्र में हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोग सड़कों पर उतरे, और जब सड़कों पर उतरे तो सड़क लहूलुहान, जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, कई ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो अपनी जीवन को इस परीक्षा को पास करने में लगा दिए, उनके शरीर से खून बहता है। सरकार की यह दादागिरी नहीं चलेगी। इस लोकतंत्र में आज वो सत्ता पर है, सरकार में है, इसलिए शायद उसको यह लगता है कि वो जिस तरह से उनका मन हो वो काम करे। लेकिन याद रखिएगा, यह लोकतंत्र है। जिस दिन वोट की ताकत लोगों के पास आएगी, वो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपको भी जवाब मिलेगा। सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता सरकार को जवाब देगी। धन्यवाद।